नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम बना रहे हैं एक वीडियो सीरीज़ जिसमें हम असली स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानेंगे और जो नकली स्पिरिचुअलिटी है उसको हटाने की, उसकी मिसकंसेप्शन, उसकी गलत जो भी धारणाएं हैं उनको हटाने की कोशिश करेंगे और जो सही रास्ता, सही मार्ग है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ को आप समझ सकते हैं, इसका हम नाम दे सकते हैं बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये वो फंडामेंटल, वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला, एक स्वयं की खोज पर जो चलने वाला है उसको पता होना चाहिए। आज की जो वीडियो है, जो लास्ट वीडियो थी, उसमें ये वीडियो सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगी। पहली वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था स्पिरिचुअलिटी क्या है और उसके दो पंख हैं, ज्ञान और कर्म, और किस प्रकार से शास्त्रों में उसको बताया हुआ है। आज हम बात करते हैं जो अध्यात्म के जो स्कूल हैं उनके बारे में। कई बार ऐसा होता है कि और ख़ास कर क्योंकि हम सब ने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, मैंने भी नहीं पढ़े हैं, मैंने भी बहुत ज़्यादा कोई आध्यात्मिक ज्ञान या कुछ ऐसा मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है। मैं भी बस रास्ते ढूंढते खोजते खोजते ही चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को आप समझें ध्यान से कि कौन सा मार्ग आपके लिए सही है। आज की इस वीडियो में ये क्लियरिटी हो जाएगी आपको। अभी सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन ये है कि अभी हमें सारे मार्ग अपने लिए सही लगते हैं। अभी हमें लगता है, जिसकी बात हम सुनते हैं हमें लगता है ये सही बता रहा है, हम उसके फॉलोवर हो जाते हैं। फिर कोई और दूसरा मार्ग बता रहा है तो उसके फॉलोवर हो जाते हैं। फिर उसके बारे में जज करना शुरू कर देते हैं, पहले वाले को गलत बताना शुरू करते हैं। ऐसे करके मतलब कन्फ्यूजन हो गई है। तो इसको सिंपल सरल भाषा में समझाता हूँ मैं, क्या चीज़ है ये। जिस प्रकार से हम कोई स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हम करते हैं आज के दिन, उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक पढ़ाई या आध्यात्मिक साधना या स्वयं को जानने का मार्ग जो है, या परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है, या मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, जो भी इसको आप बोलना चाहो, ये विभिन्न ये जो मेन जो अचीवमेंट है, मतलब एक लास्ट समझे गोल है, उस तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के रास्ते बनाए गए हैं। जैसे समझो कि एक पढ़ाई पढ़नी है तो कोई हो सकता है सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, कोई हरियाणा बोर्ड से पढ़े, कोई किसी और बोर्ड से पढ़े, कोई अपने लोकल किसी बोर्ड से पढ़ सकता है। तो पढ़ेगा क्या? उद्देश्य वही है, लेकिन पढ़ाने का तरीका, थोड़ा सिलेबस और चीज़ें चेंज हैं। तो अभी हमारे साथ क्या हो रखा है कि हमें सारे चीज़ें सही लगती हैं। हमें ये पुस्तक पढ़ ली, ये भी सही लगती है, वो पढ़ ली, वो भी सही लगती है, सारी पुस्तकें पढ़ ली, सब गुरुओं को सुन लिया, सब कुछ करके देख लिया, सब सही लगता है। लेकिन हमें कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है और किस प्रकार से उसका चुनाव करें। तो मुख्य रूप से 3 चीज़ें आप ध्यान देखें। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है स्पिरिचुअल मार्ग को। एक प्रकार से समझो कि एक यूनिवर्सिटी है, अलग अलग यूनिवर्सिटी एक ही पढ़ाई को पढ़ा रही हैं अलग अलग तरीके से। तो 3 प्रकार के स्कूल हैं। पहला है, मतलब ऐसे तो 6 प्रकार के हैं मुख्य रूप से, ऐसे तो अनंत हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है भक्ति और तीसरा है कर्म। ये 3 स्कूल हैं। ये 3 स्कूल का मतलब है 3 रास्ते हैं। इस एक रास्ते पर चलोगे तो फिर उसी प्रकार का सिलेबस आपको मिलेगा। उसी कॉलेज में, उसी स्कूल को जब आप फॉलो करोगे तो उसी के विधि विधान, उसी की मेथड, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी पहुंच पाओगे। तीनों को एक साथ आप फॉलो नहीं कर सकते। अब तीनों की इम्पोर्टेंस भी मैं समझाऊंगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैं किस मार्ग पर जाऊं? पहले इन 3 स्कूल को समझो, ज्ञान, भक्ति और कर्म। उसके अलावा 3 ऊर्जा केंद्रों को समझो, बुद्धि, हार्ट, हृदय और शरीर। 3 ऊर्जा केंद्र, जिनको योग में 3 ग्रंथियां कहा है। ये 3 ऊर्जा केंद्र हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, जिनको 3 कहा। ये 3 स्कूल भी आप समझ लो। अब इन 3 स्कूलों में आप किस प्रकार से जाओगे? अगर आप समझ लो बुद्धिवादी हो, लॉजिकल माइंड है, तो आपके लिए सबसे पहले आपके लिए बना है ज्ञान योग, ज्ञान का रास्ता। ज्ञान का रास्ता कौन सा है? ज्ञान का रास्ता वो है जिसमें आप सेल्फ एनालाइज करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, खोजते हो बुद्धि के द्वारा। अब आपको किसी भावनाओं की ज़रूरत नहीं है, बुद्धि के द्वारा चीज़ों को खोज के
वैसे तो ये तीन, भक्ति, कर्म और ज्ञान, तीनों चीज़ें, तीनों एलिमेंट जरूरी हैं, लेकिन ये तीनों मार्ग में पड़ाव हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है? अगर आप बुद्धिवादी हो, लॉजिकल माइंड है ज़्यादा, हर चीज़ को के रैशनल माइंड है, हर चीज़ की गहराई में जाने की आदत है, एनालाइज करने की आदत है, हर चीज़ को तोड़ तोड़ के देखने की आदत है, सवाल बहुत ज़्यादा उठते हैं, जल्दी से किसी चीज़ पर विश्वास नहीं होता है, तो समझो आपके लिए ज्ञान का मार्ग सही है। आप ज्ञान योग स्कूल में आपका एडमिशन होगा। अब एडमिशन कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा कैसे होगा। फिर आप फॉलो करो ध्यान के मार्ग को, फिर आप फॉलो करो माइंडफुलनेस, जागरूकता, विपश्यना, बुद्धि, उनके मार्ग को, जहाँ पर कुछ खोज जैसा है, जहाँ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ कुछ मानना नहीं है, जानना है, जहाँ शास्त्रों को पढ़ना है, जानते हुए पढ़ना है। और बहुत लंबा रास्ता है ये, बहुत कठिन भी है, बहुत लंबा रास्ता भी है ये। यहाँ पे आपको ध्यान की प्रैक्टिस भी हो सकती है, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी है, जागरूकता की प्रैक्टिस भी, जो आज के दिन चलती हैं। विपश्यना भी आप कर सकते हो, बुद्ध को फॉलो कर सकते हो, बुद्ध के लिटरेचर को पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो भी ज्ञान मार्ग के स्टेप्स को आप सीख के प्रॉपर किसी उसके भी स्टेप्स हैं, जैसे अष्टांग योग के स्टेप्स, जैसे ज्ञान के भी स्टेप्स हैं, उनको पढ़ पढ़ के आप खुद को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप इमोशनल पर्सनैलिटी हो, अगर आप बुद्धिवादी नहीं हो, भाववादी हो, भावनाएं प्रधान हैं आप में, और हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग होती है, तो इसलिए हमारे ऋषियों ने स्कूल अलग अलग बनाए। तो फिर आप क्या करेंगे? तब आप भक्ति मार्ग का चुनाव करेंगे। भक्ति मार्ग कौन सा है? भक्ति मार्ग है वही नवधा भक्ति, जो भक्ति मीरा ने फॉलो की, जो भक्ति जहाँ हम कोई नाम जाप करते हैं, जहाँ किसी एक देवी देवता या किसी परमात्मा के किसी एक स्वरूप के प्रति समर्पण कर देते हैं, जहाँ अहंकार शून्य हुआ जाता है, उसके भी स्टेप्स हैं। फिर उस मार्ग को फॉलो करो। और जिस भी मार्ग को मैं फॉलो करने की कह रहा हूँ, जैसे आजकल प्रेमानंद जी बता रहे हैं, तो वो भक्ति मार्ग है। अगर आप इमोशनल हो तो ही वो आपको सूट करेगा। अगर आप रैशनल हो, बुद्धिवादी हो, तो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाओगे। चले तो जाओगे, आपकी ज़्यादा फॉलोवर हैं या ज़्यादा सब लोग फॉलो कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं उसको, लेकिन आप कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे। उनको जो अनुभव होगा, उतनी जल्दी जो इमोशनल व्यक्ति पहुंचेगा, वो उतना बुद्धिवादी नहीं पहुंचेगा। और ज्ञान मार्ग पर अगर कोई बुद्धिवादी भाववादी चलना शुरू हो, भाव प्रधान व्यक्ति चलना शुरू हो, इमोशनल पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति चलना शुरू हो, वो लॉजिक नहीं लगा पाएगा उतने, वो कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा। तो अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा जांच लेना है और उसी हिसाब से फिर मार्ग का चुनाव करना है। तो भक्ति में किसी एक देवी देवता को, भगवान के किसी एक स्वरूप के प्रति समर्पण का भाव, अहंकार शून्यता का भाव, उसमें कीर्तन, मानसिक जाप, पूजन, अर्चन, ये सब क्रियाएं भी उसके अंतर्गत आती हैं। उसके सारे स्टेप्स एक्सप्लोर करो, उस सारे स्टेप्स को सीखो और उनका अभ्यास करना शुरू करो। ये जितने भी मार्ग मैं बता रहा हूँ, इन सब में वो दोनों पंख जरूरी हैं। ज्ञान यानी समझना उसको, उस पूरे स्टेप्स, उसके शास्त्र को पढ़ो, उसके एक्सपर्ट से सीखो, और आगे की वीडियोज़ में थोड़ा मैं और प्रकाश डालूंगा हर रास्ते के ऊपर। तो ज्ञान हो गया और कर्म भी हो गया, जानना भी है और उस अभ्यास को करना भी। भक्ति कर रहे हो तो जाप करो, ध्यान करो, समर्पण करो। ध्यान करने का तरीका वहाँ अलग होगा, ज्ञान मार्गी के लिए अलग होगा, भक्ति मार्गी के लिए अलग होगा। यहाँ जाप का, किसी मंत्र का, किसी नाम का महत्व है, कीर्तन का महत्व है, पूजन अर्चन का महत्व है, तो ये भक्ति मार्गी के लिए है। और इन सब में, इन सभी रास्तों में ज्ञान की भी ज़रूरत है, भक्ति की भी ज़रूरत है, कर्म की भी ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में, जैसे भक्ति मार्ग में भक्ति की, समर्पण की, भावनाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। ज्ञान मार्ग में लॉजिक की, बुद्धि की ज़्यादा ज़रूरत है, ज्ञान की, नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है। सब रास्तों में तीनों चीज़ें चाहिएंगी, लेकिन ज़्यादा शुरुआत कहाँ से करनी? बाद में ज्ञान मार्गी को भी एक टाइम पर समर्पण करना पड़ेगा और भक्ति मार्गी को भी धीरे धीरे ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रहे, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। शुरुआत किस रास्ते से करनी है? एक ही जगह पहुंचाने वाली चीज़ है, एक ही ज्ञान तक पहुंचोगे, एक ही नॉलेज तक, एक सुप्रीम सोर्स तक पहुंचोगे, लेकिन रास्ते थोड़े अलग अलग हैं। तीसरा जो रास्ता है वो है कर्म का। कर्म में कौन सा रास्ता आता है? कर्म में आता है अपने कर्मों में कुशलता, अपने कर्मों को जानते हुए, अपनी कुशलता के साथ उनको जानते हुए, इनको ऐसे तरीके से कि खुद को मुक्त किया जा सके।
तो उसके लिए आप कर्म के सिद्धांत को पढ़ो, विभिन्न प्रकार के कर्मों को पढ़ो। भगवत गीता में भी बताया हुआ है, विभिन्न प्रकार के कर्म योग शास्त्रों में भी बताए गए हैं कि किस प्रकार कोई कर्म बंधन ना बने और पुराने बंधनों को काट के धीरे धीरे मुक्ति की तरफ या स्वयं की तरफ, स्वयं के स्वरूप की तरफ जाना जाए। तो वो मार्ग जो है कर्म का है। इसी मार्ग में वो सारे कर्म कांड का मार्ग भी आ जाता है, जहाँ हम कोई जो बाकी के जो कुछ फिजिकल लेवल पर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे सेवा कर रहे हैं हम, या कुछ और तीर्थ कर रहे हैं या भ्रमण कर रहे हैं, मतलब फिजिकली हम कुछ करके उसको शरीर प्रधान है यहाँ पर कर्म प्रधान है। यहाँ हम एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ हम ज़्यादा फोकस हम इमोशनल सरेंडर पर या बहुत ज्ञान प्राप्त करने पर नहीं कर रहे। यहाँ हम सिस्टम को समझ के और उससे उस माया जाल से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। वो कर्म का मार्ग है, जिसमें शुरुआत में हो सकता है आप मान लो पहले आप बुरे कर्म करते हो, बुरे कर्म से आप अच्छे कर्म पर आओगे, अच्छे से फिर आप धीरे धीरे ऐसे कर्म करोगे जिनका कोई प्रभाव ही ना हो। तो ऐसे धीरे धीरे कर्मों की भी अवस्था बदलती रहेगी और अपने कर्म करते करते भी आप मुक्त हो सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो, आध्यात्मिक हो सकते हो। लेकिन इसके लिए भी राइट गाइडेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। उसके बाद बाकी के 3 मार्ग और हैं। 3 मुख्य मार्ग हैं सनातन धर्म के, भक्ति, ज्ञान, भक्ति और कर्म। इसके अलावा भी 3 मार्ग हैं। 3 मार्ग वो हैं जो इंटीग्रेटेड मार्ग हैं, मतलब जिनको आप थोड़ा आधुनिक मार्ग बोल सकते हो। ये तीनों जो ट्रेडिशनल हैं, 3 आधुनिक मार्ग हैं। जैसे पहला है राजयोग। राजयोग कौन सा है? राजयोग वो है जो महर्षि पतंजलि ने बताया है। महर्षि पतंजलि ने जो सिस्टमैटिक पिछले सारे स्कूल का अध्ययन करके सब कुछ का निचोड़ निकाल के एक अष्टांग मार्ग बना दिया, कि एक सिस्टम बना दिया कि इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। तो उसमें आप ध्यान की तरफ जानते हो, उसमें आप एक प्रकार से वहाँ आप किसी को मानने की ज़रूरत नहीं, वहाँ आप निराकार की तरफ बढ़ते हो। राजयोग का, ध्यान योग का, ध्यान योग भी है, उसमें ज्ञान भी है, उसमें एक पॉइंट पे भक्ति भी है। तो इंटीग्रेटेड मार्ग है वो, और सबसे उपयुक्त और सबसे फास्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा सीधा बता दिया गया है, सच सच बता दिया, फॉर्मूला दे दिए गए हैं, उसी को फॉलो करते करते जल्दी पहुँच जाओगे। मतलब एक हाथ में आपके मैप दे दिया गया है और उसी मैप पर चलते चलते आप आगे बढ़ सकते हो। राजयोग का मार्ग है। इसी राजयोग में हठ योग का मार्ग भी साथ में हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, कि जो पहले शरीर से शुरू करते हैं, हम अपने प्राण की साधना करते हैं, शरीर के आसनों के साथ अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं, प्राण की साधना करते हैं प्राणायाम के द्वारा, और फिर हम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं। मतलब इस राजयोग वाले मार्ग में, अष्टांग योग में सारे योग इंटीग्रेट हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप है। एक जीरो से मूड व्यक्ति को हम लास्ट स्टेज तक पहुंचा सकते हैं राजयोग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा। उसके अलावा आता है फिर हमारा कुंडलिनी और शक्ति वाला जो योग है, जो तंत्र योग है, कुंडलिनी शास्त्र, कुंडलिनी की ऊर्जा को एक्टिवेट करके जो कर सकता है। ये आखिर के जितने भी 3 योग हैं, ये मुख्य रूप से वैसे तो हर कोई, जैसे हठ योग और राजयोग वाला जो है वो कोई भी कर सकता है, जीरो से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन कुंडलिनी और तंत्र वाला जो है उसके लिए एक बहुत योग्य गुरु चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा का विज्ञान है, वहाँ चक्रों का विज्ञान है, वहाँ हम अंदर की पोटेंशियल एनर्जी को एक्टिवेट करके उसी का ऊर्ध्वगमन करते हैं। वो एक बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ जैसी, एक बम बनाने जैसी चीज़ है। तो उस बम बनाने के लिए आपको वही साहस आपके अंदर होना चाहिए, उतना ही रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, और उतना ही योग्य गुरु होना चाहिए, और उतनी ही कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो कि आज के दिन बहुत कम है। क्योंकि कुंडलिनी योग जो है, तंत्र योग जो है, बहुत फास्ट है। वो तंत्र योग के द्वारा बहुत जल्दी जागृति होती है, उसमें लेकिन ज़रूरत होती है कि योग्य गुरु की। अगर कोई एक योग्य गुरु किसी मंत्र के द्वारा, किसी तंत्र के द्वारा, किसी विधि के द्वारा फास्ट तरीके से आपका एक्टिवेशन कर देता है, और फिर वो आपको एक यात्रा पर चढ़ा देता है, एक विमान जैसी यात्रा है वो, जिसको आप आजकल क्रिया योग से भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो क्रिया योग जो है कुंडलिनी और जो हठ योग है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो
कुंडलिनी और तंत्र वाला योग जो एनर्जी के ऊपर काम करता है, जो चक्रों पर काम करता है, वो योग बहुत तेज है, बहुत जल्दी काम करता है, लेकिन उसके रिस्क भी उतने ज़्यादा हैं। उसके लिए योग्य गुरु होने की भी आवश्यकता है। उसके लिए आपका समर्पण करना, आपका डेडिकेशन, आपकी श्रद्धा होना भी ज़रूरी है। और उसकी इम्पोर्टेंस सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कुछ करने की हिम्मत हो तो ही उसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि वो बिल्कुल तोड़ फोड़ वाला योग है। वो एकदम एटम बम बनाने जैसी चीज़ है, बहुत पावरफुल है। और शॉर्ट भी है, छोटा रास्ता भी है, लेकिन जितना छोटा है उतना रिस्की भी है वो। तो वो तंत्र और कुंडलिनी योग वाला जो रास्ता है वो है। इसमें कोई भी चीज़ जो भी शास्त्रों में बताई है, जो ऋषियों ने प्रैक्टिस की है, हो सकता है आज के हिसाब से हमें सही ना लगे, लेकिन किसी न किसी समय पे उसकी उपयोगिता रही। आज के दिन तो हम तंत्र की बात करते ही, तंत्र मंत्र की बात करते ही, यही जो गली मोहल्लों में जो गर्दनें घुमा रहे हैं, यही सब हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं तंत्र मंत्र के नाम पे, कि इसमें ये भूत आ गया, इसमें ये माता आ गई, ये आ गई। ये सब तो माइंड गेम है। इनके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्या चीज़ होती है ये। तो इनके चक्कर में ना पड़ के आप सही कुंडलिनी और तंत्र को समझ के, जैसे योग प्राणायाम और मंत्रों का कॉम्बिनेशन करके, उसके द्वारा भी इस रास्ते पर बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए योग्य गुरु की आवश्यकता है। उसके बाद आता है अद्वैत वेदांत का जो रास्ता है वो, ये बहुत ही उच्च स्तर के साधकों के लिए है। ये उन साधकों के लिए है जो पूर्व जन्मों में करके आए हैं, अपना एक प्रारब्ध लेके आए हैं, जिनको कुछ याद दिलाने की, कुछ समझाने की थोड़ी सी ही ज़रूरत हो और वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। ये उन लोगों के लिए है। अद्वैत का मार्ग, ये जो वेदांत वाला जो मार्ग है, ये बहुत ही समझने में लगता है कि बहुत बहुत मिसकंसेप्शन, इतना आसान काम नहीं है ये। इसमें भी ध्यान है, इसमें भी धारणा है, इसमें भी समाधि, इसमें भी सब कुछ है, लेकिन ये शास्त्रों में बताया उच्च स्तर के जो उत्तम योगी हैं, उत्तम साधक जो पहले कर चुके हैं साधना, उनको अगर हम ये करें तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। उनको तो सिर्फ याद दिलाने की आवश्यकता है। और आज के हिसाब से अगर मैं कहूँ, इन सारे, पहला ज्ञान, दूसरा भक्ति, तीसरा कर्म, और चौथा हुआ हमारा राजयोग, हठयोग, और पांचवा हुआ राजयोग। और हठयोग को एक ही कैटेगरी में रखा क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड हैं। हठयोग करते हैं राजयोग तक पहुंचने के लिए, और फिर कुंडलिनी और तंत्र, और फिर अद्वैत वेदांत, जहां हम निर्गुण ब्रह्म या ब्रह्म को या हर चीज़ में एक तत्व को देखने का अभ्यास करते हैं। ये मुख्य रूप से 6 रास्ते जो हैं, 6 ये जो पाथ हैं, ये आज के दिन प्रचलित हैं विभिन्न प्रकार के रूप में। इन पर आप चल सकते हो। आज के हिसाब से अगर आप चलना चाहो तो सबसे इंटीग्रेटेड रास्ता है योग का। भक्ति करने जाओगे तो, क्योंकि हमें देश काल परिस्थितियों के हिसाब से भी देखना है, सारे जो योग हैं अपने आप में पूर्ण हैं। जिसके भी शास्त्र पढ़ोगे, भक्ति के शास्त्र पढ़ोगे, तो भक्ति की महिमा ऐसी गाई होगी, आपको लगेगा कि भक्ति ही सही है, भगवान विष्णु ही सही हैं, भगवान श्री कृष्ण ही सबसे सर्वोच्च हैं। शिव के शास्त्र पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि तंत्र शास्त्र ही सही है, सबसे श्रेष्ठ है, शिव ही सब कुछ है। तो इसी प्रकार से जिस भी स्कूल को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यही सबसे श्रेष्ठ है। कॉन्फ्लिक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। विभिन्न प्रकार की पर्सनैलिटीज़ के लिए विभिन्न प्रकार के रास्ते हैं और सारे अपने आप में श्रेष्ठ हैं। इनको आप तुलना करोगे या वो उससे अच्छा, क्योंकि हम एक मनुष्य का मन जो है ये ड्यूअल बुद्धि, टूटा हुआ दिमाग भगवान ने दिया हुआ है हमें, तो हम हर चीज़ को तोड़ के देखते हैं। हमें इंटीग्रेट करने की आदत नहीं, हमें जोड़ने की आदत नहीं है। हम देखते हैं कि ये अच्छे तो फिर इसका मतलब ये बुरे, वो अच्छा वो महान तो मतलब हम निम्न, वो हम इस प्रकार से तोलते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि जो जिस रास्ते पर जा रहा है उसके लिए वही सर्वोच्च है और उसी को सर्वोच्च मान के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी पहुंच पाएगा वो, क्योंकि वो उसी रास्ते पर गया है। मान लो कोई एक रास्ते पर चला है, देखो दूसरे रास्ते की तरफ रहा है, तो फिर वो अपने रास्ते को ढंग से नहीं पूरा कर पाएगा, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये विभिन्न प्रकार के स्कूल हैं, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से इनको चुनाव कर सकते हो। आज के हिसाब से अगर मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे उस स्कूल का अनुभव है, ऐसे तो सारे अभ्यास मैंने किए हुए हैं, सब रास्तों पर मैं चला हूँ, सबको इंटीग्रेट मैंने किया है और एक अपनी समझ मेरी अच्छा अनुभव है सब रास्तों में। लेकिन आज के हिसाब से अगर मैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए कहूँ तो योग का मार्ग सबसे सर्वोच्च है।
सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आपके शरीर का भी ध्यान रखा गया है। बाई चांस आप कहीं नहीं पहुँचते हैं तो कम से कम एक अच्छा जीवन तो आप जी ही लेंगे। मान लो आप भक्ति के मार्ग पर जा रहे हो, तो भक्ति के मार्ग पर धीरे धीरे आपकी काया जीर्ण शीर्ण होके और बीमार और बाकी इतना समर्पण और इतनी ज़्यादा इमोशनल उसमें चले जाओगे आप, तो शरीर और बाहर की दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। ज्ञान में चले गए तो वो ज्ञान इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि आप सिर्फ तर्क वितर्क करते ही रह जाओगे, शरीर पर ध्यान नहीं दे पाओगे, भावनाओं से रहित हो जाओगे। और सिर्फ कर्मों पर ही चलते रहे तो कर्मों में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन से किस प्रकार के कर्म हैं, और कर्म आपको जो ठीक लगेगा आप वही करते रहोगे, और मन में एक माया जाल खुद ही क्रिएट कर लोगे, तो वहाँ भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज के दिन और शक्ति ऊर्जा इन सब चीज़ों में जाओगे तो इतने गलत रास्ते, इतने गलत गुरु और इतने सब कुछ हैं कि उनमें भटक जाओगे। और कुंडलिनी जागृत हो गई, कहीं अटक गई, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई चक्र जागृत हो गया, जिसको आप कुंडलिनी जागना, चक्र जागृत करना वो नहीं है, वो क्लीनिंग है, वो थोड़ा सा जो सेंसेशन है। अगर रियल में हो जाए तो आप पूरा तोड़ फोड़ हो जाएगी आपके जीवन में। समझो इस बात को। अद्वैत आपको समझ में आएगा ही नहीं, सही लगेगा, गर्दन हिला लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, क्योंकि आपकी फाउंडेशन या आपका प्रारब्ध वैसा नहीं है। किसी का है तो उसको फिर उसके माइंड में सवाल नहीं आएगा, वो तुरंत फॉलो करेगा। मान लो कोई पुराने ज़माने में भक्ति योगी रहा पिछले जन्म में, या एक प्रारब्ध लेके आ, तो इस जन्म में बिना किसी सवाल के वो भक्ति करना शुरू कर देगा, कोई डाउट नहीं। पिछले जन्म में जो हठयोगी राजयोगी रहा तो वो इस जीवन में आके तुरंत उसकी तरफ इंटरेस्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आएगा, तुरंत उसी पर पथ पर आगे बढ़ेगा वो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है आपकी, तो अभी बहुत सूझबूझ से आगे बढ़ना है आपको, बहुत सेल्फ एनालाइज करके, जांच परख करके। तो योग का जो मार्ग है उसमें शरीर पर भी ध्यान है, उसमें भक्ति पर भी ध्यान है, और उसमें आपकी बुद्धि पर भी, बुद्धि को भी शार्प करता है, बुद्धि और ज्ञान पर भी बल देता है। तो अष्टांग योग का जो मार्ग है, जो ये हठ योग से शुरू करके अष्टांग योग की तरफ जब आप बढ़ते हो, तो ये सबसे उपयुक्त मार्ग है आज के हिसाब से, क्योंकि लोगों के शरीर और लाइफस्टाइल के हिसाब से भी हमें देखना है। वो सब बीमारियां और वो सब चीज़ों के लिए भी हेल्पफुल है, ये मेडिसिन भी है और साधना भी है। तो योग का मार्ग सबसे आज के हिसाब से श्रेष्ठ है। पीछे एक इंटरव्यू मैंने देखा था देवराहा बाबा का, तो देवराहा बाबा ने कहा था कि इस अब आने वाले समय में योग ही एकमात्र ऐसी विद्या बची है जो जागृत है, और उसकी वही भारत को वापस अपने उसी स्थान पर लेके जा सकती है। तो योग जो है वो, क्योंकि इंटीग्रेशन है योग में सब कुछ इंक्लूड है, योग में सारे मार्ग इंक्लूड हैं, और उसके बाद सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप है, कन्फ्यूजन नहीं है। बाकी किसी भी मार्ग में जाओगे तो कन्फ्यूजन होगी, वो दूसरे मार्ग को कुछ और बताएंगे, आप देखोगे तो आपको उनके फॉलोवर देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये, मतलब एक समझदार आदमी को समझ में आ जाएगा कि ये योगी है कि क्या है, खुद ही समझ में आ जाएगा। अब ये सारे मार्ग जो हैं आज के दिन, इस लास्ट हिस्से में हम बात करते हैं कि सारे मार्ग आज के दिन थोड़े विकृत हो गए हैं। विकृत कैसे हो गए हैं? बहुत सोच समझने की आवश्यकता है, और सही तरीके से शास्त्र को पढ़ के ऑथेंटिक सोर्स से, अच्छे गुरु से सीखने की आवश्यकता है। अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा कि गुरु कौन है, टीचर कौन है, इन्फ्लुएंसर कौन है। आगे एक वीडियो इस पर बनाऊंगा मैं, तो आपको समझ में आए कि किसको फॉलो करना है आपने। तो पहला जो मार्ग है ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग क्या हो गया है आज के दिन? सिर्फ वो बातचीत हो गई है। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, सिद्धांत बहुत बड़े बड़े हैं, तर्क वितर्क इतने ज़्यादा हैं, आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार हैं, और अपनी महानता को साबित करने के लिए इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन इतनी ओवर हो गई है कि जिसमें कुछ प्रैक्टिकलिटी रही नहीं है, जो कहीं पहुंचा ही नहीं रही है। मतलब पहले ज़माने में समझो कि आज जितना हम एक वीडियो में देख लेते हैं, इतना जानने के लिए पहले कई महीने कई साल लग सकते थे, लेकिन आज हमें आधे घंटे में वो सारी नॉलेज हो जाती है। पुराने ज़माने में समझो, मान लो ये मैंने वीडियो में बताया, ये जानने के लिए आपको बहुत सारी किताबें खोजनी पड़ती, लेकिन अब एक ही जगह मिल गई आपको ये। तो इसी प्रकार से ज्ञान जो है सिर्फ बातचीत होके रह गई है, सिर्फ एक
ईगो या फिर आपस में एक झगड़े का विषय होके या तर्क वितर्क या अहंकार को पोषण देने वाली चीज़ होके रह गई है कि वो महान, वो ठीक, ये रास्ता ठीक, वो सिर्फ किताबों में ही उलझे हुए हैं। तो ये गलत हो गया है आजकल ज्ञान योग के साथ। भक्ति योग के साथ क्या गलत हो गया है कि भक्ति योग को लोगों ने समझ लिया है एक इमोशनल अपनी भावनाओं से बचने का या उनको एक एक्सप्रेस करने का एक सिर्फ तरीका मात्र रह गया है भक्ति योग। भक्ति के नाम पे सिर्फ भावनाएं लोग रोते रहते हैं, कर्म वो कुछ करते नहीं हैं, उस स्टेप्स को वो फॉलो करते नहीं हैं, उसमें जो भी बताया हुआ रास्ते पर वो चलते नहीं हैं। बस भगवान को पहले वो किसी इंसान को उन्होंने एक अपनी भावनाओं का केंद्र बनाया हुआ था, अब उन्होंने उस मूर्ति को बना लिया है। अब ना वो साधना करते हैं ना और कुछ करते हैं, बस वो रोते रहते हैं भगवान के आगे। तो वो गलत हो गया है, ये मतलब विकृत हो गया भक्ति योग। कर्म योग में लोग विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों में उलझे हुए हैं, उनके पीछे का कोई ज्ञान नहीं है, उनके पीछे के कोई भावनाएं नहीं, बस वो मैकेनिकल उपाय करने लगे हुए हैं, चीज़ों को समझने, ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने पे लगे हुए हैं, और बस जो अभी के लिए जो उनके रास्ते को आसान बना रहा है उसी कर्म को करने पर, मतलब कर्म योग जो हो गया है वो क्या हो गई है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो गई है। ज्ञान योग हो गया है सिर्फ तर्क वितर्क, भक्ति योग हो गया है सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा, और कर्म योग हो गई है सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कि ये मैनिफेस्ट कर लेंगे, ये मैनिफेस्ट कर लेंगे, ये सब कर्म योग। कर्म को ही इन्होंने थोड़ा सा कुछ हिस्सा उसका समझ के, बाकी का जो मेन हिस्सा था वो समझा ही नहीं, जो खुद तक पहुंचाने वाला था। सिर्फ उसी हिस्से को पढ़ लिया किताब के जो इनको ज़रूरत थी, और वो पूरी बात नहीं है, वो अधूरी बात है वो। उसके अलावा हठ योग, राजयोग सिर्फ आसन बन के रह गया है, सिर्फ जिम्नास्टिक बन के रह गया है। कोई पैर ऊपर करके लटका हुआ है, कोई एरियल योगा कर रहा है, कोई बियर योगा कर रहा है, कोई कुछ योगा कर रहा है, कोई कुछ योगा कर रहा है। योग ने भी अपना असली एसेंस खो दिया है, लेकिन फिर भी प्रचलित है आज के दिन। शास्त्र उपलब्ध हैं, पढ़ सकते हो आप, अच्छे टीचर भी उपलब्ध हैं, उनसे सीख सकते हो आप। थोड़ा संभावना ज़्यादा है आज के योग के। अगर मान लो आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ आसन ही कर रहे हैं, तो कम से कम शरीर तो आपका स्वस्थ है, कुछ ठीक ठाक जीवन जीने की, सोचने समझने की क्षमता तो रहेगी, आसन प्राणायाम भी कर रहे हो तो। तंत्र योग का क्या हो गया है, तंत्र योग सिर्फ सिद्धि शक्तियां बन के रह गया है। तंत्र योग सिर्फ कोई कर्ण पिशाचनी की बात कर रहा है, कोई यक्षिणियों की बात कर रहा है, कोई भूत प्रेत की बात कर रहा है, यही तंत्र मंत्र हो गया है। किसी के अंदर कुछ आ गया है कि झाड़ा ताबीज, यही सब तंत्र मंत्र हो गया है। ये तो पूरी तरह विकृत हो ही गया, और ये सबसे पहले तंत्र ही विकृत हुआ। तो ये सब अंधविश्वास का एक कारण बन गया, एक मानसिक गुलामी, एक कमज़ोर मन की निशानी बन के रह गया है तंत्र मंत्र। कुंडलिनी और शक्ति के बारे में किसी को पता ही नहीं है। जिनको पता है वो चुप है, वो बोलेंगे भी नहीं, और ना ही वो आम आदमी को बताएंगे। और जिनको नहीं पता है वो कुछ कुछ बताते रहेंगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, पढ़ पढ़ के कहीं कहीं से कुछ कुछ बताते रहेंगे, उससे होना जाना कुछ भी नहीं है। असली जो योग, असली जो कुंडलिनी शास्त्र है, असली जो तंत्र है, असली जो कुंडलिनी के मंत्र हैं, या असली जो विज्ञान है, वो बहुत गहरा है, और उसके बारे में ना ही ऐसे बात की जा सकती, ना ही बताया जा सकता, और ना ही बताना चाहिए। उसके अलावा अद्वैत का जो रास्ता है वो भी आजकल प्रचलित है, लेकिन उसके नाम पे भी लोग सिर्फ घर छोड़ रहे हैं, लोगों ने शादियां करनी बंद कर दी हैं, बस इतना ही हुआ है और कुछ हुआ नहीं है। उसमें भी कुछ प्रैक्टिकलिटी नहीं है। आज उनको लग रहा हो किसी ठीक मार्ग पर है, वो एक मोटिवेशन जैसा कुछ करके लगता है कि उनको हाँ हम हर चीज़ में ब्रह्म देख रहे हैं, लेकिन वो अवस्था किसी की भी नहीं है। मतलब मान लो मेरी अवस्था बहुत निम्न है, और कोई मुझे बताए कि हर चीज़ में ब्रह्म है, हर चीज़ में परमात्मा है। सिर्फ जानना, मतलब सिर्फ मैंने जान लिया तो क्या वो परमात्मा हो जाएगा, क्या मुझे अनुभव होगा? वो नहीं होगा। वो सिर्फ एक मेंटल हिप्नोसिस होगा। वो अनुभव की बात है। वो अनुभव कब होगा? जब बाकी के मार्ग आपने पूरे कर लिए होंगे, तब चेतना का विकास हो के वो चीज़ रियल में आपको दिखाई देगी कि हर चीज़ में एक ही सोर्स है, एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म है, एक ही तत्व जो है सबके अंदर प्रकाशित हो रहा है। लेकिन वो तब दिखाई देगा जब सब साधनाएं आप करके अपनी चेतना का विस्तार कर लोगे। अगर कोई समझो कि कोई एक
MBBS की डिग्री एक बुक उठा ले कोई, और कोई नर्सरी क्लास भी नहीं पढ़ा हो, तो वो डॉक्टर जैसे कपड़े पहन सकता है, मास्क लगा सकता है, डॉक्टर की तरह व्यवहार कर सकता है, लेकिन डॉक्टर होगा नहीं। तो सबसे उच्च स्तर का जो ये वेदांत वाला ज्ञान है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझने में। सिर्फ पढ़ना और समझने की बात नहीं है। जो हजारों में लाखों में कोई एक व्यक्ति जो प्रारब्ध लेके आया था, उसने सिर्फ जाना और उसको समझ भी आ गई और उसको अनुभव भी हो गया, अनुभव के स्तर पे वो चीज़ आ गई, वो बहुत रेयर है। बाकी तो उसमें ऐसे ही भटकाव में थोड़ी कुछ साल बाद ये ऐसा महसूस करेंगे कि कौन सा रास्ता चुना हमने। ये सिर्फ एक हिप्नोसिस जैसी चीज़ है। ये सारे रास्ते जो हैं विकृत होके कुछ का कुछ हो गए हैं। तो आज के दिन जो सिस्टमैटिक तरीका है, मैं तो रिकमेंड, मतलब मेरी तरफ से कोई पूछता है तो मैं उसको योग का रास्ता ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो सब एक सम्यक दृष्टि से आप ईमानदारी के साथ, बिना किसी बायस्ड स्टेट में, बिना किसी एक गुरु को सही माने, बिना किसी एक रास्ते को सही माने, बिना किसी उसके, आप जब सम्यक दृष्टि के साथ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्ञान के साथ, बुद्धि में ज्ञान रखते हुए, हृदय में इमोशंस, भावनाएं, प्रेम, समर्पण रखते हुए, और शरीर को स्वस्थ रखते हुए, हठ योग और राजयोग के ऊपर परमात्मा में श्रद्धा और विश्वास करके जब हम चलते हैं, तो वो रास्ता काफ़ी जल्दी आपको एक ऐसी स्टेट तक पहुंचा देगा। 1-2 साल भी आपने थोड़ा ढंग से कर लिया तो बाकी जो जन्म जन्मों की बात करते हैं, यहाँ कुछ सालों की बात है, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। तो ये स्कूल हैं। इसके अलावा विभिन्न संप्रदाय भी बने हुए हैं। कोई शैव संप्रदाय है, कोई वैष्णव है, कोई शाक्त हैं। ये सब इंटीग्रेशन करके आप देखो। मेरा जो तरीका है वो सबको अनेकता में एक देखने का। मुझे इनमें कहीं भी कोई डिवीज़न नहीं दिखता है। मुझे ये दिखता है कि ये विभिन्न एक ही बात को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। जैसे आप समझो कि अपने घर में ही माँ का अपना रोल है, बाप का अपना रोल है, तो ऐसे ही शक्ति का अपना रोल है, शिव का अपना रोल है, विष्णु का अपना रोल है, ब्रह्म का, ज्ञान का, विद्या का अपना रोल है। तो हर चीज़ एक इंटीग्रेशन में जब आप देख के जब एक मार्ग पर चलना शुरू करते हो, बाकी सब मार्गों का सम्मान करते हुए एक मार्ग जो भी आपको अपने लिए उपयुक्त लगे उस पर आगे बढ़ना शुरू करो। ज्ञान और कर्म के पंख फड़फड़ाते रहो, उसके बारे में जानते भी रहो, उसको करते भी रहो, तब जाके आप असली स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहुंच सकते हो। ये विभिन्न प्रकार के स्कूलों के बारे में बात की। बाकी अभी भी बहुत सारा, क्योंकि मैंने बताया डिवाइडेड माइंड है, तो आप तोड़ के देख रहे हो हर चीज़ को। आप गुरुओं को तोड़ रहे हो, मैं इस गुरु को फॉलो करता हूँ, मैं इस संप्रदाय को फॉलो करता हूँ। ये धर्म जो हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म जो हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गए हैं, कुछ फाउंडेशंस बन के रह गए हैं। अनेकता में एक देखते हुए जो आगे बढ़ता है वही असली सनातन धर्म का फॉलोवर है। बाकी धर्म के नाम पे, विचारों के नाम पे मतभेद, कभी आप घर कुंभ के नाम पे, कभी परिवारों के नाम पे लड़ रहे थे, कभी जात पात के नाम पे लड़ रहे थे, कभी देश के नाम पे, कभी धर्मों के नाम पे। ये तो डिवाइडेड माइंड की पहचान है ही, और ये तो हमेशा ही होते ही रहेंगे। लेकिन एक जो सही साधक है वो अनेकता में एकता को देखते हुए सब उसको पता है कि सारे स्कूल और सारी यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन मेरे घर के जो नज़दीक है, मेरे लिए जो उपयुक्त है, जिसकी फ़ीस मैं दे पाऊँ, जिसके लिए समय मैं निकाल पाऊँ, जिसकी क्लासेस की टाइमिंग मेरे अकॉर्डिंग है, उसी में मैं एडमिशन लूँ और जो मेरे इंटरेस्ट की है, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। तो सेम स्पिरिचुअलिटी के स्कूल में यही सेम चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। और ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, डाल मैं आज रहा हूँ, लेकिन ये कभी कभी आगे बहुत बाद में भी ये काम आने वाली चीज़ है। हो सकता है बहुत लेट आप जाके देखो, तो भी आप कभी भी कमेंट में कोई भी चीज़ पूछोगे तो उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।